हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हम सब ने कूलाम का नियम पढ़ा था, उसके बारे में चर्चा किया था। वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल की बात करता है। अब ये मानिए कि दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेश हो तो इन स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। उस अवस्था में कूलाम का नियम पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल अर्थात अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, चलिए इसकी हम सब चर्चा करते हैं। अब यहां ये मानिए कि तीन ऐसे स्थिर बिंदु आवेश हैं जो Q1, Q2 तथा Q3 हैं। अब इनके स्थिर सदिश R1, R2, R3 है। वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3 है। इसमें किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो कूलाम बल लगता है, वैद्युत बल लगता है, अलग अलग आवेशों के कारण जो वैद्युत बल लगता है, कूलाम बल लगता है, उन सभी वैद्युत बलों का सदिश योग के बराबर होता है। इनका जो परिमाण होगा, इसके कारण लगने वाले बल तथा इसके कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। इसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस कहते हैं। अब यहां हम सब ये कल्पना करें कि यह धन चार्ज है, या भी धन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या भी पॉजिटिव चार्ज है। अब किसी एक आवेश Q1 पर हम सब संपूर्ण बल की चर्चा करें तो इस Q2 के कारण Q1 पर एक बल कार्य करेगा, जिसे हम सब कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। वेक्टर F12 कहते हैं। इसका मतलब 1 पर 2 के कारण, Q2 के कारण लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, इनके बीच की दूरी जिसे हम सब R12 कहते हैं, इसका स्क्वायर तथा इसके दिशा में एकांक सदिश R12 कैप, इसको हम सब कह रहे हैं F12। अब इसके कारण इस पर लगने वाला बल F13, वेक्टर F13 होगा। Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F13 बराबर
1/4 पाई Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। इस दिशा में इनके बीच की दूरी R13 माने इस दिशा में लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा में एकांक सदिश R13 कैप। अब अध्यारोपण का सिद्धांत यहां लागू होगा। इस Q1 चार्ज पर लगने वाला संपूर्ण बल अलग अलग आवेशों के कारण इस पर लगने वाले संपूर्ण वैद्युत बलों का सदिश योग होगा। तो आवेश चार्ज Q1 पर कुल वैद्युत बल वेक्टर F1 द्वारा दिखाएं तो ये मिलेगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 दोनों का सदिश योग है। इसे दोनों का सदिश योग करते हैं। एक पर लगने वाला ये बल है वैद्युत बल, कुल बल वैद्युत बल है। अब इन सब की वैल्यू रख दें, F1 पर संपूर्ण बल हो जाएगा ये और ये। अब इसमें Q1 ये दो जो है कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको हम सब लिख सकते हैं Q1 अपॉन 4 पाई दोनों में शामिल है, तो इतना हम सब कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या क्या बच रहा है, तो यहाँ शेष यहाँ बचा है Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब यह वेक्टर है तो यहाँ क्या हम सब 12 लिखेंगे, एकांक सदिश है, प्लस इसको लिखेंगे Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। 1 पर लगने वाला यह कूलाम बल, हम सब इसमें कहें Q2 पर कितना बल लगेगा, तो यहां हो जाएगा F2 Q2 पर लगने वाला कुल वैद्युत बल Q2 पर कार्यरत लगने वाला Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल F2 कहें तो ये हो जाएगा, जिस अनुसार से F1 है तो यहां आएगा, यहां आ रहा है Q1 आ रहा है, यहां F2 है तो यहां आएगा Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे यहां मिलेगा Q1 अपॉन R1, R यहां क्या मिलेगा R21 क्या, प्लस यहां मिलेगा Q3 अपॉन R23 स्क्वायर R23 कैप। इसी प्रकार हम सब कहें Q3 पर कितना बल कार्य करेगा, Q3 पर इसी प्रकार लगने वाला कुल वैद्युत बल
वैद्युत बल, ये मिलेगा F3 कहें इसको, वेक्टर F3 कहें, तो ये बराबर हो जाएगा, यहां आएगा, यहां मिलेगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे मिलेगा Q2 या Q1 अपॉन R31 कैप प्लस Q2 R32 स्क्वायर R32 कैप। अब यहां आप सब देख सकते हैं सभी आवेशों पर लगने वाला यह कुल वैद्युत बल है। इस पर बल क्या लगा, ये मिला हम सबको F1 मिला, इस टाइप का मिला। अब यहां हम सबको 1 2 क्या है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है। 1 3 क्या है, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस है। और 2 1 क्या है, 2 से 1 के बीच की डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होता है जो R12 होता है, वही डिस्टेंस R21 की होगी, परंतु वेक्टर के रूप में इसको हम सब कहेंगे, वेक्टर के रूप में R21 वेक्टर इस माइनस R12 वेक्टर, परंतु इनका परिमाण कहें, मापांक कहें, जिसे हम सब वेक्टर R21 कहें, तो ये दोनों बराबर होता है, एक ही होता है R12, ये इसका परिमाण है, तो परिमाण समान होता है, परिमाण अर्थात उनके बीच की डिस्टेंस एक समान होता है, लेकिन वेक्टर में ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्यों विपरीत होते हैं, देखिए जब हम सब इधर की ओर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यह क्या दिखाएगा, 1 2, इसको लिखें, इसको क्या लिखें, 1 2 लिखें। इसकी डायरेक्शन के लिए हम सब 2 1 लिखें, इसकी डायरेक्शन के लिए 2 1 लिखें, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे 1 3 को हम सब इस डायरेक्शन में दिखाएंगे, 1 और 3 को जो है डायरेक्शन है, R13 को इस डायरेक्शन में दिखाएं, R31 को इस डायरेक्शन में दिखाएं। इसी प्रकार एक डायरेक्शन और आप सबको देखने को मिलेगा इनके बीच में। 2 3 को किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, तो देखिए इस डायरेक्शन इधर से इधर जो दिख रहा है यह 2 3 होगा, 2 से 3 की ओर, ठीक, 2 3, इसको R23 कहेंगे और इसको R32 कहेंगे। इसी प्रकार से हम सब ये डायरेक्शन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, जितने भी बिंदु आवेश हों, किसी भी बिंदु आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल का परिमाण अन्य सभी आवेशों के अलग अलग वैद्युत बलों का सदिश योग होता है। और यह जो बल है प्रत्येक आवेश के द्वारा लगने वाला, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल है, यह विशिष्ट होता है, विशेष होता है। यह अन्य सभी आवेशों के उपस्थिति के कारण इस बल का परिमाण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह एक समान बना रहता है। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत है।
Q1 Q2 Q3 Q3 डॉट 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 मान लीजिए Qn। तो इनके स्थित सदिश क्रमशः इसे हम सब R1 कह देते हैं, वेक्टर R1 कह देते हैं। इसको कह देते हैं R2 कह देते हैं। इसको R3 कह देते हैं। इसी तरीके से इसको Rn कह देते हैं। इसे Rn कह देते हैं। बाकी इसी तरह से सब कई बिंदु आवेश इसमें शामिल कि Q1 पर लगने वाले अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है। तो इसके लिए हम सब करते क्या है, Q1 पर लगने वाला बल देखते हैं। पहले Q2 के कारण लगने वाला बल तो वेक्टर F12 कहते हैं। Q2 के कारण लगने वाला Q1 पर बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप। सदिश रूप में लिखते हैं हम सब। इसकी डायरेक्शन इधर एकांक सदिश होगा, 2 से 1 की ओर। यह R12 है जिसका एक एकांक सदिश। सभी को हम सब पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, बाकी नेगेटिव के लिए उनकी डायरेक्शन बदल दी जाएगी, यही माइनस कर दिया जाएगा नेगेटिव के लिए। आगे चलते हम सब। F13 कितना होगा, तो ये मिल जाएगा 1/4πε0। 1 पर 3 के कारण लगने वाला बल Q1 Q3 अपान में R13 स्क्वायर R13 कैप। इसी प्रकार से Q4 रहेगा, Q5 रहेगा, इस तरह से मिलता जाएगा डॉट डॉट। और ये फोर्स मिलेगा 1 पर n के कारण, 1 पर n आवेश के कारण मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Qn अपान में R1n स्क्वायर R1n कैप। अब Q1 पर लगने वाला कुल वैद्युत बल मिल जाएगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या मिल जाएगा हम सब, Q1 पर कार्य करने वाला कार्यरत कुल वैद्युत बल F1 कह दें तो यह मिल जाएगा वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n। इसी तरीके से बीच में सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल रहेंगे। अब इन सभी में आप देख सकते हैं वेक्टर F1 अर्थात 1 पर कार्यरत बल तो मिलेगा सब में Q1 अपान में 4πε0 कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। अब बाकी अंदर क्या बच रहा है, Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 अपान R, इसमें हम सब कॉमन लेंगे तो बचेगा Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या मिलेगा, Q1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा Qn अपान R1n स्क्वायर R1n कैप
इसी को हम सब सिग्मा के आधार पर लिखें तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को सिग्मा के आधार पर लिखा जाए तो इसे क्या लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए, F1 बराबर सिग्मा i=2 से n तक। इसका मतलब ऐसा इंटीजर लीजिए जो 2 से शुरुआत होकर n तक जाए, 2 से शुरुआत होकर के n तक जाए। 1.45 नॉट Q1 QI अपान में R1I कैप। तो ये क्या बताता है, तो ध्यान से सुनिए, ये समेशन इसी का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें देखिए, जब हम सब I की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, हम सबको क्या मिलेगा, 1.45 नॉट ये मिल जाएगा। Q1 Q2 अपान R12 क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। Q1 1.45 नॉट Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 क्या या स्क्वायर होगा। उसके पश्चात क्या मिलेगा इसमें, जब हम सब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये मिलेगा Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 क्या मिलेगा। इसी प्रकार से प्लस करते जाए, बीच में आगे 4 रखने पर ये क्या जाए, Q1 Q4 अपान में R14 स्क्वायर R14 क्या। अब n रखने पर तो क्या मिलेगा, 1.45 नॉट Q1 QN अपान R1N स्क्वायर R1N क्या। तो ये आप सबका बहुल आवेशों के बीच में लगने, किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल हो गया। अब यहां मान लीजिए 2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो यही मिल जाएगा वेक्टर F, यहां 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2। तो 2 मिलेगा तो उस सिचुएशन में हम सब करेंगे क्या, सिग्मा I=1 to n 1.45 नॉट Q2 QI अपान में R2I क्या। लेकिन यहां आप सबको लिखना पड़ेगा I=2। यहां आप सबको दिखाना पड़ेगा I की वैल्यू 2 नहीं लेनी, बाकी I की वैल्यू कुछ भी आप लेकर के दिखाइए। इसमें आगे चलते हैं, इसी प्रकार से R3 पर बल लग जाएगा, F3 पर बल लग जाएगा, ठीक। F3 बल लगेगा Q3 पर बल, Q3 पर बल क्या हो जाएगा, Q3 पर बल F3 कह देंगे 1.45 नॉट। यहाँ सिग्मा कर लीजिए, सिग्मा बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है उसको बाहर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें Q3 अपान में 4.5 नॉट सिग्मा I=1 से लेकर के n तक, यहाँ मिल जाएगा QI अपान में R3I स्क्वायर R3I क्या। यहाँ ध्यान रखिए क्या मिलेगा, क्या नहीं होना चाहिए, I=3। इसी प्रकार से सभी हम सब बलों, सभी आवेशों पर लगने वाले बल की चर्चा कर सकते हैं। तो ये आप सबका अध्यारोपण का सिद्धांत था।